अंग्रेजी पता है ना पेनिसुलर क्या होता है? प्रायद्वीप क्या मतलब होता है? क्या होता है प्रायद्वीप का मतलब? पेनिसुला मतलब क्या होता है? तीन ओर से पानी से घिरा हुआ इलाका, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप यानी कि पेनिसुला। यानी तीन ओर से मतलब क्या है? ये मान लो इंडिया है, ये लैंड हो जाएगा, ये लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक वाटर की बॉडी हो, यहाँ पे कोई वाटर हो, यहाँ पर एक वाटर हो, ठीक है। तो ये इलाका जो है ये पेनिसुला, तो इंडिया का ये हिस्सा गुजरात से लेकर ये वाला हिस्सा जो है, इसी को सिर्फ प्रायद्वीप बोलते हैं। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न प्लेन है आपका, ये प्लेन रहता है, प्लेन, ठीक है ना। ये हिस्सा जो हिस्सा है तो पानी से घिरा हुआ है। इधर 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 क्या है? तुम बताओ क्या इधर इस तरफ क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्या बोल रहा है? क्या था यहाँ पे? नहीं, पश्चिम बंगाल ही, ये यहाँ पानी कौन सा है यहाँ पे? अरे कौन सी बॉडी है यहाँ पे पानी की? बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अरे पानी की बात कर रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे। इंडियन ओशन, हिंद महासागर। यहाँ पे क्या है? अरब सागर, है ना। अरे भारत का नक्शा तो कम से कम पहचान लो भाई, कम से कम भारत का तो आसपास देख लो ना फिर। चलो ठीक है, इसे थोड़ा मैप को देखो, थोड़ा समझो। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उसको बार बार देखने की कोशिश करो, तभी समझ में आएगा, ऐसे अपने आप नहीं आएगा, ठीक है। कोशिश करो। तो अभी चूंकि तीन जगह से घिरा हुआ है, तो ये इलाका जो है आपका पानी वाटर बॉडीज है, और ये इलाका जो है पेनिसुला हो गया, ठीक है। अब जो रिवर्स इस पेनिसुला के अंदर है, अलग अलग रिवर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है ना इलाका, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया, अरेबियन सी हो गया, ठीक है। इन इस अब जो रिवर्स यहां से इस लाइन से नीचे है वो पढ़ेंगे। इससे ऊपर वाली कौन सी है? हम चंबल पढ़ चुके हैं, गंगा पढ़ चुके हैं, यमुना पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। ये ऊपर वाली प्लेन वाली है। अब हमें पढ़नी नर्मदा, तापी, ये पढ़नी है, ये नीचे वाली पढ़नी है। अभी तक मतलब अभी हम ऐसे देख रहे हैं, ये लाइन से ऊपर वाला पढ़ चुके हैं, यहां से नीचे वाला देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम जो देखेंगे नर्मदा देखेंगे, ये ऐसे बह रही है, ठीक है। तापी ऐसे गोदावरी है, ठीक है, कृष्णा, फिर आपकी कावेरी, ये पढ़ेंगे। तो ये रिवर्स आपकी आ जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक करके हम पढ़ेंगे इस चीज को। अब यहाँ पर दो तरह की रिवर्स होती हैं, चलो दिखा देता हूँ आपको। दो तरह की रिवर्स है भारत में। एक है ईस्ट फ्लोइंग रिवर और एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। क्या होता है भाई? एक रिवर आती है, यहां से निकलती है और एस बंगाली खाड़ी में आती मिल जाती है। इसे बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां होती हैं, ठीक है। इसमें आपकी गंगा हुई, तो गंगा आ गई, इधर भी यमुना भी आ गई, कई जितनी रिवर से कुछ रिवर ऐसे इस तरह बहती हैं, कुछ आपस में मिल जाती हैं, कुछ जाके नीचे इधर बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती हैं, इसको ईस्ट फ्लोइंग कहते हैं। कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो उल्टा लेंगी, इधर जाएंगी, नर्मदा, तापी, ठीक है। इधर आपको देखो ये लूनी वगैरह जो है, ये है ना, इस तरफ ये, तो ये तो इधर जाती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग, इनको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और ऐसा क्यों होता है? कुछ रिवर इधर है जा रही हैं, कुछ रिवर इधर जा रही हैं, ऐसा क्यों? प्लेटू वजह से। कौन सा प्लेटू? ये भी चलो, ये, हाँ बताओ, ठीक बता रहा हूँ। देखो ये हिस्सा देखो, हाँ ठीक कह रहा हूँ, ये हिस्सा देखो आप, ये हिस्सा आपको गुजरात का जो हिस्सा है जो है, ठीक है। जब जब इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। अब गोंडवाना और लॉरेशिया दो हिस्से होते हैं, पता है आपको ना। क्या भाई, एक ऐसा समय जब पृथ्वी जब पेंजिया हुआ करता था, एक हिस्सा जो था वो ऊपर लॉरेशिया का था, कहते थे ये हिस्सा, ठीक है। और एक हिस्सा जो आपका ये गोंडवाना लैंड का होता था, नीचे वाला इक्वेटर के नीचे जो हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया। मतलब एक जमाने में जो कॉन्टिनेंट दिखते हैं आपको, महाद्वीप दिखते हैं जिस रूप में आज दिखते हैं, वैसा नहीं था। कुछ हिस्से दो हिस्सों में डिवाइडेड था खाली, ऊपर वाले हिस्से अलग थे, नीचे वाले हिस्से अलग थे। बाद में ये फिर चीट फाट करके अलग अलग हुए हैं सब जगह, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे हुआ करता है, इस जगह पे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत पूर्व काल में किस चीज का हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा यहाँ था, नीचे इक्वेटर से नीचे था। अभी इक्वेटर से ऊपर है,
ठीक है, इक्वेटर कहाँ है कि 8 डिग्री ऊपर है, 6 डिग्री 8 डिग्री ऊपर है, ये इक्वेटर है, तो इंडिया यहां पर है। एक जमाने में इंडिया यहां पे हुआ करता था नीचे, फिर धीरे धीरे खिसकते 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 यहां पहुंच गया, और इस चक्कर में ना ऊपर गया है, तो यहीं पर जो है एक प्लेट और थी, से टकरा गया, उसकी उसी का नतीजा है जो पहाड़ आ गए, आपके हिमालय बन गए। ये तो पता ही ना, कुछ पढ़ाया हुआ बस, ठीक है। अच्छा, अब ना एक हुआ, एक चीज यहाँ पर पहाड़ बन गए, एक यहाँ पर हुआ, एक ना ओशन प्लेट है, वो जाके टकरा गई इस लैंड में, इस जगह पर टकरा गई, ठीक है। और यहाँ पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो उससे लावा निकला, लावा जो है वो ऐसे करके बहा, इस तरह ऐसे करके आया, ठीक है, ऐसे ऐसे बहा ना, क्योंकि ठीक है ना, मतलब ऐसा रहेगा हमेशा, ये रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब जब यहां से जहां से निकलेगा वहां पे हाइट ज्यादा होगी, और धीरे से नीचे पतला हो जाएगा, इस तो फ्लो इधर इस तरफ का रहेगा, ठीक है ना, दिख रहा है, समझ में आ रहा है फ्लो। अच्छा, अब क्या हुआ, एक रिवर, मान लो ये गंगा निकली, अब गंगा सीधे, जब अगर अगर मान लो प्लेन है पूरा, तो गंगा तो ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल सीधे आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो ये लावा यहाँ पर है, वो उस लावे ने क्या किया, धीरे धक्का देके गंगा को इधर की तरफ मोड़ दिया। तो जितनी भी रिवर्स ऊपर से निकली हैं, इस फ्लो के कारण इस तरफ मूव कर गई, ऐसे मूव कर गई, इधर मूव कर गई, तो इस कारण से बनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, गंगा यमुना इस तरह से बन गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, जो ये रिवर्स रही, याली रिवर्स, अब यहां पर चूंकि छोटी पहाड़ियां आ गई, ठीक है, ये तो इनमें जो एक रिफ्ट वैली क्रिएट हुई, ठीक है, तो ये रिवर्स जो है यहाँ फंस के इनके सारे इधर आ गई, उधर ना जा पाई, इधर आ गई, अमरकंटक से निकली यहाँ पे, और चूंकि ये इनको एक रास्ता मिल गया इनको इस तरफ का, तो इधर की तरफ मूव कर गए ये लोग, कुछ लोग, तो ये इस कारण से ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर बन गई, ठीक है। तो आपको ना एग्जाम पूछता है कि भाई इनमें से कौन सी रिवर जो है ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो नर्मदा ताप्ती है जो है वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, बाकी सब जो है जितने भी है ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। कुछ छोटी रिवर्स और भी हैं, जैसे कि ये आपका ना, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये ऐसा होता है वेस्टर्न घाट ना, तो वेस्टर्न घाट की इधर वाली रिवर्स तो इधर जा रही है, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न घाट की इधर निकलने वाली रिवर्स भी तो है ना, वो भी है, वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। वेस्टर्न घाट जो है बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं है, मतलब समझो जैसे कि ना, ये अगर बाउंड्री है, ये मुंबई है यहाँ पे, तो जो वेस्टर्न घाट होगा वो यहां होगा, ठीक है ना, ये पहाड़ियां हैं, है ना, तो अब कुछ इन पहाड़ियों से कुछ रिवर्स निकल रही होंगी, तो कुछ रिवर जो इधर वाली होंगी वो इधर निकल जाएंगी, ठीक है, और कुछ रिवर जो इधर होंगी आपकी, वो इधर बहेंगी, तो रिवर है पहाड़ी की एक तरफ उधर निकल गई, एक पहाड़ी की इधर इधर आ गई, ठीक है, हाँ ठीक है, वही तो खैर बोल रहा हूँ मैं, इधर वाली इधर बहेंगी, इधर वाली इधर बहेंगी, तो ये पहाड़ी है, तो कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो जैसे पेरियार केरल की इधर बहती है, ठीक है, आपके जो गोवा की रिवर है मांडवी, ठीक है, इस तरह इधर इधर बहती है, ठीक है, तो एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, इन छोटी रिवर्स के बारे में पूछेगा, पूछता ही है कि बताओ वेस्ट पश्चिम की तरफ बहने वाली रिवर्स कौन है, तो इसमें ये भी रिवर्स पूछी जा सकती है, ये दो तो है ही है, लेकिन ये छोटी वाली रिवर्स भी पूछी जाती है जो इधर बहती है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, एग्जाम के पर्पज बता रहा हूं आपको, ठीक है, चलिए चलिए, अब हम पढ़ते हैं, नर्मदा पढ़ रहे थे ना लोग, पहले पहले थोड़ा बता दें कि क्या है पैसे रिवर का। अब देखो कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो इधर बहती हैं, वो तो हो गई ईस्ट फ्लोइंग। अब वेस्ट फ्लोइंग में से मैंने बोला कि आपको कि नर्मदा दो दो अभी से पहाड़ी है, ये विंध्याचल पर्वत है विंध्याचल, और नीचे आपका सतपुड़ा है, ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा दो पहाड़ी हैं, इसके बीच में एक रास्ता बन गया होगा, तो रास्ता क्या वो नर्मदा के लिए बन गया, नर्मदा को मजबूरी में इधर से आके इधर बहना पड़ गया, ठीक है। एग्जाम में सवाल पूछेगा कि नर्मदा जो है किन दो पहाड़ियों के बीच से हो गुजरती है, तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, आ रहा है ना समझ क्वेश्चन, ठीक है, तो रास्ता बन गया इधर, तो इसको अमूमन एक और होता है रिफ्ट वैली बोलते हैं, रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली जो है पहाड़ों के बीच में जो एक रास्ता गड्ढा बन जाता है, उसके रास्ते निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और है जो सतपुरा की नीचे साइड में आती है, वो तापी रिवर बहती है, वो भी इधर बह जाती है, जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर है,
हाँ, सतपुड़ा के नीचे है वो, ध्यान रखना, क्योंकि एक चीज यहां से सवाल बनता है। अच्छा, अब एक रिवर आपकी है माही, माही है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है माही, ठीक है। एक है साबरमती, ये अरावली है, ये अरावली हिल्स हैं, ठीक है, अरावली हिल्स हैं, ठीक है। अब अरावली हिल्स से दो नदी निकलती, एक है लूनी राजस्थान के अंदर, एक है साबरमती जो गुजरात से निकलती है, गुजरात जाती है। साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल वाला, जो साबरमती है वही है साबरमती, गांधी जी का आश्रम जो है अहमदाबाद के पास जो है, ठीक है ना, ये साबरमती नदी है। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट, ये सब क्या है, वेस्ट फ्लोइंग है, पूरब की तरफ पश्चिम तरफ रह रही है, ठीक है, जिसमें से लूनी जो है वो कभी पहुंच ही नहीं पाती है समुद्र तक, पहले खत्म हो जाती है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, पहले खत्म हो गई, यहाँ पे देखो खत्म हो गई पहले। पूछेगा आपसे, वो पूछा गया है कौन सी रिवर इनमें से है जो कि समुद्र तक पहुंच नहीं पाती, पहले खत्म हो जाती है, लूनी राजस्थान के अरावली से निकलती है और रास्ते में गुजरात में खत्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन बहती पश्चिम की तरफ ही है, क्योंकि पहाड़ी का स्लोप इस तरफ है, पहाड़ी के स्लोप के इधर जो निकली साबरमती वो पहुंच जाती किसी तरह से नीचे गुजरात के पास, दिख रहा है ना, ठीक है। एक रिवर और है जो विंध्याचल की उस तरफ से निकलती है, वो भी करते करते जो है माही जो है वो पहुंच जाती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो गैप बनता है उसमें नर्मदा आती है, सतपुड़ा के नीचे वाली साइड से दाके आती है। अब देखो इस फोटो में तुम्हें 4-5 सवाल तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, तुम्हें मिल रहे कि नहीं मिले 4-5 सवाल, ठीक है। आपसे अगर पूछेगा, आपसे वो सीक्वेंस पूछ लेगा, बताओ अच्छा कि ऊपर से नीचे तक अगर वो डाल देगा विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, अब बताओ कि इसमें ऊपर से नॉर्थ से लेकर साउथ में जाने में वो कौन कौन सी रिवर्स, मतलब सीक्वेंस क्या क्या होगा, क्या है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक ही होगा, हाँ, ठीक है। ये सीक्वेंस देख रहे हो आप, ये अगर आपसे पूछेगा, मान लो अगर साबरमती लेते भी नहीं है तो माही कर लेते हैं, चलो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 सतपुड़ा और ये 5वां 5, ये पूछा क्या सवाल है, पूछा क्या हुआ है ना, इसलिए इस फोटो को देखना इंपॉर्टेंट है, फोटो को समझना इंपॉर्टेंट है। इतना अच्छा फोटो बना हुआ है कि आराम समझिए कि क्या है पूरा नजारा। ये अरावली है, ठीक है ना, अरावली सबसे पुराने पर्वत है हमारे, रेसिडुअल माउंटेन, यानी कि अपशिष्ट पर्वत। कोई दिक्कत समस्या तुम्हें? ये अरावल है, हाँ ब्राउन, ठीक है, समझ में आ रहा है, बढ़े आगे, बना लो फटाफट, अगर बनाना तो बना लो फटाफट, डायग्राम बन गया, हाँ फटाफट चलाते रहो हाथ चलो। अब इनको ढंग से पढ़ना है, घर में आके ठीक से पढ़ना है, याद करना है, सिंपल सवाल आएगा, लेकिन वही ना, अगर आप भूल गए तो गलती आपकी है, फिर अगर आप भूल गए तो, ठीक है। बाकी थ्योरी आप पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, सब आप पढ़ लेना। अच्छा, एक चीज बस मैं आपको और जहाँ थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, इस फोटो को देख लेते हैं। जितनी रिवर्स इधर बहती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, वो क्या बनाते हैं, डेल्टा, और जितनी रिवर्स इधर आती हैं क्या बनाते हैं, एस्चुरीज में। क्या फर्क है डेल्टा और एस्चुरीज में? एस्चुरीज क्या है? ये रिवर्स आप कह रहे हो कि एस्चुरी बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, ये लोग ये रिवर्स क्या है, जब निकलेंगे यहाँ से तो इनका स्लोप धीरे धीरे कम होता जाता है, मतलब यहाँ पर पहाड़ों में होंगे तो स्लोप जो है 5 डिग्री लगभग होता है। अब जितना स्लोप ज्यादा उतना पानी की ताकत ज्यादा, पानी बहता है, जितना स्लोप से गिरेगा, तिरछा गिरेगा तो पानी तेज बहेगा, तो जब ऊपर आता है तो साथ में पत्थर वत्थर लेकर आता है, जैसे जैसे नीचे आता है प्लेन में आता है स्लोप कम हो जाता है, पानी स्लो हो जाता है, जब स्लो हो जाता है पावर कम हो जाती है तो पत्थर और मिट्टी छोड़ देता जाता है, ठीक है। जितना भी आपका गंगा प्लेन में यहाँ जो इधर का है वो सब मिट्टी जो है वो वही रिवर्स ला ला के उन्होंने छोड़ी है, यहां तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल जीरो स्लोप हो जाता है, जीरो मतलब अब इतना भी ताकत नहीं बची कि किसी तक पहुंच पाए समुद्र तक, तो सब कुछ छोड़ देता है, मिट्टी उट्टी सब छोड़ देता है, बड़ी मुश्किल से पानी पहुंचता है, ठीक है। तो जितनी मिट्टी होती है वो न्यू फर्टाइल लैंड होती है, एल्यूवियल सॉइल, जड़ों मिट्टी है ना, तो वो एग्रीकल्चर के बहुत अच्छी है, ठीक है। यहां पर कहानी क्या है, यहाँ पर रिफ्ट वैली है, गड्ढा है, यहाँ पर नाली से जा रही है, वो क्या करता है पानी के फ्लो को मेंटेन करता है, बहुत तेजी से आता है, कभी ऐसा वक्त आता ही नहीं कि स्लोप यहाँ पे हल्का हो जाए,
और मिट्टी और पत्थर और सब साथ चल रहे होते हैं। आते आते वो सीधे जब खत्म होता है तो सीधे आके समुद्र में गिर जाते हैं। आके समुद्र में जाके एस्चुरी बनती है, अंदर जाके वो अलग अलग शेप का जो है सब बनता है, वो पढ़ेंगे एस्चुरी। तो पूछते हैं आपको ये रिवर्स क्यों बनाती है एस्चुरीज, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने के कारण ये स्लोप बना पाती है, रुकती नहीं है, मिट्टी छूटती नहीं है, यहाँ से निकलती है, यहीं पे जाके गिरती है, सीधे समुद्र में धम से आके गिर जाती है। ठीक है, एक है सह्याद्री। सह्याद्री क्या होता है? पश्चिमी घाट। एग्जाम में सवाल आया हुआ है सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट, दो नाम है सह्याद्री। एग्जाम में सवाल आया हुआ है सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, लिख लो सह्याद्री। नहीं लिख पाया, लिखोगे स्पेलिंग सह्याद्री। ठीक है, ये सब थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कर लिया मैंने फटाफट। वही है, यहाँ हम इतना पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब जैसे कि यहाँ पर मगर पढ़ेंगे, खैर ये फोटो आप आराम से अपना देख यूज कर लेना। कुछ छोटी रिवर्स और भी हैं जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देगी, आप उसको जब इत्मीनान से बैठना तो करना। जैसे कि ये देखिए साबरमती और माही जो है ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिरती हैं, खंबात की खाड़ी, ये इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, जो एक और काम के लिए बड़ा फेमस है, याद करो, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपसे। हाँ बताओ। हाँ, टाइडल एनर्जीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ क्योंकि देखो आप देखो ना शेप कैसा हो रहा है, टाइड्स कैसे आ रही है, हवा कैसे चल रही है। तो समुद्र के जो जो लहर है, क्योंकि यहाँ का ज्योग्राफी कैसा है कि वो छोटा कर दिया, लैंड छोटा हो गया है, तो पानी का फ्लो तेज होगा। इस कारण टाइडल एनर्जी के लिए ये बहुत मतलब वो है, उपयुक्त है ये इलाका। कौन? गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। गल्फ ऑफ कच्छ अलग है, ये कच्छ यहाँ पर है, ठीक है, एक खंबात अलग है, कच्छ अलग है। ठीक है, ये सब रिवर्स है, इसको आराम से पढ़ लेना, मैं धीरे धीरे के आगे वाले रिवर्स पे चलता हूँ मैं। ठीक है, अभी समुद्र के पानी से जो होने वाला बिजली बनती है उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। आइए नर्मदा देख लेते हैं और देखते हैं, अब नर्मदा को समझते हैं। अब नर्मदा के हमें पता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो रिवर है वो जो बहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नर्मदा। नर्मदा निकलती कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है ना। अब एक अमरकंटक भी है और एक और भी है आपको, वो है कैमूर हिल्स, ये भी याद रखने वाली अभी पढ़ेंगे। ये तीन चार है, विंध्याचल रेंज यहाँ पर है, सतपुड़ा यहाँ पर है, अमरकंटक यहाँ पर है। ठीक है, और सतमाला यहाँ पर है। ये तीन चार, थोड़ा सा लोकेशन को भी दिमाग में बिठाओ, कोशिश करो कि कौन चीज कहाँ पर है। ये मध्य प्रदेश का इलाका आ रहा है, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा यहाँ नीचे महाराष्ट्र होगा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच के बॉर्डर का है। ठीक है, तो वहां पर ऊपर वाले हिस्से में विंध्याचल है, नीचे वाले सतपुड़ा आ गया। इसके बीच में एक यहाँ पर जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलाका है वहां पर अमरकंटक है, पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। यहाँ से तीन रिवर निकलती हैं आपकी यहाँ से। ठीक है, एक रिवर नर्मदा, एक सोन और एक महानदी निकलती है। और इधर कैमूर हिल्स है, यानी कि थोड़ा सा इस तरफ है, यानी मध्य प्रदेश के बीच वाले साइड में। और यूपी का ना ये मिर्जापुर और सोनभद्र इलाके जो हैं जिले, वहां से थोड़ा सा इनको कनेक्टेड रहते हैं चीजें। आप देखो ना, अगर मैप देखोगे तो सोनभद्र बिल्कुल नीचे साइड में है, मध्य प्रदेश के आसपास, मिर्जापुर भी साइड में ही है। तो यहाँ पर जो मिनरल्स मिलते हैं, जो पत्थर क्वालिटी है, तो वो आपका कैमूर हिल्स की वजह से उस तरह का मिलता है चीजें। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि मतलब चीजें कहाँ कहाँ पर है, आपको चीजें रिकॉल करने में काम आ जाए क्या क्या है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा मैप डालें कि आपको समझ में आए, दिख क्या, अब आप उसको मतलब विजुअलाइज कर पाओ चीजें कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, बाकी अभी ये रिवर्स है, इसमें अलग अलग रिवर जो है मिली ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, वो पढ़ेंगे हम लोग। और कौन कौन से शहर कहाँ कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट शहर हैं इस नदी किनारे, वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन को देखना। अब देखिए ये डैम वैम भी है इसमें, एक मैं इसको ना थोड़ा यहाँ समझाता हूँ आपको, पहले नीचे वाला में। ये देखिए आप, ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकला है, ये अमरकंटक हिल से निकला। ठीक है, पूछता सवाल, अमरकंटक से कौन निकलता है? नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, निकल के ये अमरकंटक से जा रही है, जा रही है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी, अब बना भी लो, आपको याद आएगा। ये हिरन है आपका, बुरहनर, क्या है बुरहनर, और एक रंझर। अब नाम प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा हो तो आप करना है, बाकी नोट आप कर लो आप लोग। बरना, शेर,
शक शक्कार, तावा, ये तावा एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, छोटा तावा, ठीक है। कोलर, चंकेश्वर नदी, ठीक है। खिरका, फिर आपके गोई, बोरात, ओरसन, और ये केरियन। अब ये तो हो गई आपकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक दो तीन चीजें और है, इसी रिवर के ऊपर तीन आपके डैम भी बने हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पहला है आपका नर्मदा सागर डैम, दूसरा है आपका ओमकारेश्वर डैम, और तीसरा है महेश्वर डैम। इसमें आपको बनाओ, आपके लिए इजी पड़ेगा, अच्छा रहेगा, याद रहेगा आपको, आराम से करो, बनाओ आराम। हम्म। शक्कर, शक्कर, शक्कर नहीं, शक्कर। हाँ हाँ, इतना समझ जाओ यार, सहायक नदी दिखाई दे रही है और क्या दिख रही है? आप एक क्लास हो चुकी है, ट्रिब्यूट मान सकता हूँ कि आपको आता होगा ना। ये डायग्राम बना लो, इस पे काम आएगा। और ये डैम याद रखना, नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर डैम, महेश्वर डैम, ये तीन उसी रिवर बन रहे हैं। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। बोराद, BORAD, छोटा ताबा। अरे यार, नाम पे मतलब भावना को समझो। क्या था मैप बनाया था, क्या किया था आपने? ये सब नहीं था। हाँ, KHIRKIA, ये चंकेश्वर। खिड़किया, खिड़किया, ये खिड़किया। हम्म। गोई, बोरात। भाई आप जानते हो मध्य प्रदेश वालों के नाम हैं सब ऐसे ही अजीब, गांव में ऐसे तो और खतरनाक वाले नाम हो जाते हैं ना फिर तो। मतलब शहर के लोग या शहर वाले लोकल भाषा के हैं, अच्छे नाम है उनके, उनके हिसाब से नाम है। हैं? हाँ, ओमकारेश्वर। ओ भाई, जो जहाँ का कल्चर, जैसी भाषा, वैसे नाम रखे जा रहे हैं, और क्या ठीक है क्या बुरा है इसमें बताओ? अब आपको, अब कोई अमेरिकन बोले कि यार वो ये क्या नाम रखा है बताओ, लखनऊ, ये क्या नाम हुआ बताइए? तो हमारा नाम है ये, हम ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ के तो छोड़ो, लखनऊ छोड़ो, लखनऊ बोलते हैं बैठ के। अब उनको उसी मजा आता है लखनऊ में बोलने में। गोवा नहीं है, ये गोही है। गोवा कहाँ दिखा है? अरे यार, खुदा से डरो। महेश्वर, महेश्वर। बोराद, BORAD, बोराड। जल्दी लियो ना यार, फटाफट। ठीक है ना? बरना रिवर, हिरन रिवर। अब ये ये ORSANG, और सांग, लो ये लिखो, और सांग रिवर, ORSANG, और सांग रिवर, ठीक है। ठीक है, और कौन सी रिवर है? कारियन, कारियन रिवर, ये लिखा हुआ, ठीक है इसमें, ये करजन, नहीं नहीं, ये कुछ और भी रिवर है ना ये, KAR, कार्जन ही है, कार्जन है, उसमें लिखा है कार्जन, लिखा हुआ है, KRJN, देखना, लिख रहे हैं। जल्दी करो फटाफट। बता दो भाई, बता रहे। देखो, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, नर्मदा सागर, ठीक है, तवा, ठीक है। ये अलग मैप है, ये अलग तरीके से बता रहा आपको कि सरदार सरोवर डैम भी बनता है आपका, जो गुजरात में होता है। याद है ना, सरदार सरोवर, ये तीन पढ़ लिया लोगों ने, नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर और महेश्वर। एक सरदार सरोवर डैम भी है गुजरात लास्ट में, सरदार सरोवर, ठीक है। ये तो बवाल है ना, नर्मदा पे जो रिवर, जो डैम बना हुआ है सरदार सरोवर डैम, याद है कि नहीं याद है? जिसपे जहां पर बहुत ज्यादा वो चलता है, विरोध प्रदर्शन चलता है, इसी डैम के ऊपर चलता है, ठीक है ना। ये है सरदार सरोवर, नर्मदा के, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलता है, इसी पे बनती है, यही है, ये सरदार सरोवर डैम है।
है ना? अरे इतने ऐसे फोटो शकल बना रही है ऐसी यार, इतने बढ़िया तरीके से फोटो बना हुआ, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अरे तू नीचे करके बना के दो यार, तुम उसको गुजरात के अंदर ना। लो, क्या देखना तुम्हें बताओ? यहाँ पर आपका, हाँ, सरदार सरोवर है, यहाँ पर है सरदार सरोवर, ध्यान रखना। ठीक है, अरे लास्ट में है, लास्ट में है यार, ठीक है, गुजरात में। ठीक है, चलो आगे। अच्छा अब देखो एक चीज, अरे सुन लो यार थोड़ा सा देखो, अब देखो कुछ कुछ आपको ना बड़ा इंटरेस्टिंग जो समझना है कि नर्मदा के ऊपर जैसे कि जो फोकस करने के लिए जैसे कि क्वेश्चन जो बन सकते हैं, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा जा रही है, अमरकंटक इधर है, बीच में ये कुछ रिवर्स आई हैं, यहाँ पर आपका तवा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ब्लैक कलर का, ठीक है, और आपका नर्मदा सागर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, महेश्वर हो गया, लास्ट में आपका सरदार सरोवर हो गया। अब इसके आसपास कौन से शहर बसे हुए हैं? तो अब देखो ना कि जबलपुर जो है वो देखो नर्मदा के आसपास बसा हुआ है, जबलपुर। इंपॉर्टेंट शहर होते हैं ना, वो याद नहीं होगी कौन से शहर, नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। गोमती किनारे कौन सा बसा हुआ है? और और लखनऊ छोड़ के और बताइए कौन सा? नहीं, कानपुर में कहाँ आती है भाई? गंगा निकलती है। यमुना कहाँ है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गोमती, गोमती के तट पर कौन से शहर बसे हैं आप? हैं? जौनपुर। ठीक है, हो गया, ये सवाल आते हैं एग्जाम में भाई। और गोमती, हाँ पढ़ा था ना, और गोमती रिवर की खासियत क्या है? ये शहर, ये प्लेन से निकली है, पीलीभीत से निकली है, ये पहाड़ी ग्लेशियर से नहीं निकली है, ठीक है ना? समझो इस बात को। हाँ, तो ये इसके, अब नर्मदा के पास, नर्मदा का अगर सवाल आएगा तो बहुत संभावना है कि अगर शहर हो तो जबलपुर पूछेगा, तो जबलपुर है। वैसे वैसे भोपाल वगैरह भी ना कि दूर है वो सब, जबलपुर इसके। और जबलपुर के किन पढ़ा, वाटरफॉल पढ़ेंगे ना भी हम लोग, वाटरफॉल, तो जबलपुर के बारे में डिस्कस करेंगे भी हम लोग। ठीक है, ये सुना कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा सा जागरूक जागरूक होकर पढ़ो, थोड़ा सा समझ में आना शुरू होगा, नहीं तो फिर आपका मैपिंग कभी अच्छी होगी नहीं। आप कभी कोई कोशिश नहीं करी, तो आपने कभी ट्रैवल नहीं किया, कभी दुनिया देखी नहीं। हाँ, जो आपकी हालत है जाने भी देनी चाहिए आप लोगों को। तो कौन से ट्रेन में कहाँ बैठ दो पता नहीं चल रहा तुम लोगों का। भैया मैं तो नहीं रह सकता आप लोगों के साथ, कहाँ भेज दें आपको, जिस तरह के आप लोगों के हालात है ना। चलिए अब देखिए, अब जबलपुर के अंदर हमने पढ़ा, जबलपुर नर्मदा के पास है। अब वहीं पर ना कुछ वाटरफॉल है। अब पहले ये बताओ वाटरफॉल होते कैसे, क्या होते हैं वाटरफॉल, क्या होता है वाटरफॉल? झरने कैसे बनते हैं? हाँ नेचुरल तो है, कैसे बनते कैसे हैं? सदियों से, मतलब भगवान ऐसी बना दी है। हाँ तो कैसे बनते हैं मैं तो पूछूं, थोड़ा और, थोड़ा सा और टेक्निकल जवाब दो तो ज्यादा मजा भी आएगा। हाँ बताओ, हाथ खड़ा कर रही हो तुम। हम्म, देखिए दो तीन तरीके होते हैं। पहला एक तरीका ये होता है कि ये रिवर जा रही है, ये रिवर जा रही है, ठीक है। अब इस रिवर के नीचे क्या है? इस रिवर के नीचे जो है वो जमीन होगी, लैंड होगी ना भाई, इसकी लैंड है, ठीक है। अब मान लो कि प्लेट टेक्टोनिक हो जाए, कि धरती फट जाए और ऐसा सब साइड हो जाए। जैसे ही ये मान लो यहाँ से फटेगी तो क्या होगा, यहाँ से सीधे जो है रिवर जो है वो फिर ऐसे बहना शुरू कर देगी, नीचे आ जाएगी, है ना? एक तरीका तो यही हो गया कि धरती फट जाए और जो गैप है उससे जो रिवर जो निकाल सकते, एक तरीका एक तरीका क्या होता है कि इससे मान लो ये इसके नीचे जमीन होती है, तो नदी के नीचे जो है अलग अलग रॉक्स होती हैं, मान लो कोई हार्ड रॉक है, कोई सॉफ्ट रॉक है, इस तरह है, ठीक है। नदी ऐसे बह रही है, ऐसे करके बह रही है। अब इस, हाँ, इसके इसके इरोजन से मान लो सॉफ्ट वाला जो है पहले घुल जाएगा, घिस जाएगा, घिस गया, ये हार्ड हार्ड रह गया, तो नदी सीधे से बहना शुरू, झरना बन गया। दो तरीके होते हैं, ठीक है ना, मोटा मोटा तरीका ये है दो। अब देखिए, क्योंकि हमें पता है कि जबलपुर जो है वो नर्मदा के किनारे बसा हुआ है, तो कुछ वाटरफॉल्स आते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये धुआंधार फॉल, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड नियर जबलपुर, मध्य प्रदेश, ठीक है। हाँ जलप्रपात, झरना जी, ये अब टेक्निकल वर्ड बोला आपने, जलप्रपात। चलो, धुआंधार, धुआंधार मतलब धुआं, मिस्ट, मिस्ट,
कोहरा और मिस्ट क्या, मिस्ट मतलब मिस्ट में हल्का कोहरा, उसे मिस्ट बोलते हैं, और गाढ़े कोहरे को हम फॉग बोलते हैं, है ना। ये पता है वो एनवायरमेंट वाला मिस्ट, ठीक है ना, मिस्ट, धुआं, हल्का 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 हल्का, क्या, ठीक है, हाँ, मतलब हल्का हल्का धुआं चल रहा है और ठंडा ठंडा, वो हल्का मिस्ट धुआं था, ठीक है। अच्छा समझना क्या, जो ये खाली लिखना धुआंधार फॉल जबलपुर नर्मदा, हाँ ये बस इतना लिख दो, बस खत्म कहानी 3 लाइनों में, है ना, जिसे याद रहेगा। फिर आप ये वाटरफॉल है, क्या भेड़ा गेट घाट फॉल, ये भी जबलपुर के पास है, ठीक है। कपिल धारा फॉल, ये अमरकंटक के पास है, मध्य प्रदेश में, हाँ। यहाँ पे जो कपिल ऋषि थे, उन्होंने वहां पे ध्यान लगाया था, देखो तभी उनको ज्ञान मिला था, समझ जाओ कितने खतरनाक जगह पे आके ध्यान लगाया था। अमरकंटक पहाड़ियां हैं, नदियां नहीं होती हैं, ठीक है, अमरकंटक, ठीक है। ये एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ध्यान रखना, ये सब खाली 3, धुआंधार फॉल, भेड़ाघाट, कपिलधारा और एक महेश्वर। जब गिरता होगा ना तो हल्का सा फील आती होगी, हल्का हल्का धुआं टाइप, धुन टाइप की, हल्की धुन टाइप की, अरे फील आते ना, तो ना, तो नाम नाम रख दिया यार, क्या रखा है, ठीक है, समझ जाओ, भावनाओं को समझो, वो ना, अब तो नामकरण मुझसे मत करवा के, मैं समझा कि जब गिरता होगा थोड़ा सा पानी उठता होगा हल्का हल्का, इस तरह का एक फील आती होगी, तो नाम रख दिया, महेश्वर वाटरफॉल है वो भी, वो ये महेश्वर के पास ही है, वो जगह का नाम है टाउन ऑफ महेश्वर, तो महेश्वर के नाम पे टाउन भी है, डैम भी है, वाटरफॉल भी है, ठीक है, और रिवर नर्मदा, और सरदार सरोवर डैम वाटरफॉल, these are man made waterfall are created by the overflow from the सरदार सरोवर डैम, हाँ वो एक ही जगह का नाम है। और सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में बना हुआ था, वहां पर मैन मेड वाटरफॉल है, मैन मेड, कि भाई पानी ऊपर से गिरेगा तो बड़ा अच्छा आएगा, बड़ा मजा आएगा देखने में, ठीक है, तो नर्मदा रिवर पे बनाया गया, गुजरात के अंदर बनाया गया, मेस्मराइजिंग साइट ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, बड़ा मजा आता देखने में आता है, हम्म, हाँ, ठीक है। तो कितने टाइम हमने पढ़े, मैंने देखे बताओ, हाँ कौन, अच्छा बताओ बताओ बताओ, इधर देखो बताओ, कौन से, चलो ठीक है, हाँ इधर, हाँ, हम्म, हाँ, 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 महेश्वर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, बढ़े आगे। और ये जलप्रपात अच्छा टॉपिक है, और मतलब इंडियन इंडियन रिवर्स के ऊपर भी पढ़ना है, मतलब ये टॉपिक जो है जलप्रपात जो है आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लिख लो, कि ना सिर्फ इंडिया के रिवर्स के ऊपर बल्कि दुनिया के ऊपर भी जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है उनको याद, उनके लिए भी है, एग्जाम में लगातार सवाल पूछा था वाटरफॉल के ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है, विक्टोरिया वाटरफॉल, मतलब और भी जो अच्छे अच्छे रिवर्स के ऊपर सब आया है वो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। डैम डैम पड़ी, अच्छा डैम और भी है, अच्छा इंदिरा सागर डैम जो नर्मदा बना हुआ है, ओमकारेश्वर, बरगी डैम, जो, अच्छा ये कुछ डैम और एक्स्ट्रा जोड़ दी उसमें, उसमें फोटो में ज्यादा नहीं थे, 2-3 और जोड़ दो जरा, एक है जोबट डैम, जोबट के अंदर है, डैम डैम में, ठीक है, जोबट और बरगी, जोबट और बरगी जो है, 2 डैम डैम डाल दो, और इंदिरा सागर, जोबट डैम, जोबट एमपी में, बरगी डैम जबलपुर में, क्योंकि अब एक ही पिक में ना सब मिल नहीं पाती चीजें, तो अलग अलग चीज डालनी पड़ती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। हम्म, हाँ नर्मदा एमपी, नर्मदा यार एमपी में है, एमपी है थोड़ा गुजरात बस, सब सब नर्मदे पे ही है, ये नर्मदा ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, बाकी सब एमपी में है, खाली सरदार सरोवर गुजरात में है, ठीक है, गुजरात, ठीक है, हो गया। गुजरात, हमारे प्रधानमंत्री कहाँ से आए हुए हैं, किस राज्य के हैं हमारे प्रधानमंत्री, कौन है प्रधानमंत्री, कौन है, अब ये ना बोलो कि प्रधानमंत्री नहीं पता तुम्हें, हाँ कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, बाकी लोगों को तो पूछना है थोड़ा, पूछूं, लगता है
मतलब ये ना होना कि मुझे मैं उसका समझ में आता, चलो ठीक है, छोटी है वो तेरा पता ही बता दिया, ज्यादा ना पूछे, एड्रेस बताती मुझे। अच्छा बता, मोदी जी ने कहाँ पर चाय बेची थी, किस किस प्लेटफॉर्म पे? इसका पता तो 7 मुल्कों की पुलिस भी नहीं बता पाई है कहाँ बेची थी। हम्म, पता नहीं भाई, अब मोदी जी कह रहे हो तो बेची ही होगी। यार एक चीज बताऊं तुम्हें, देखो अब बेची हो ना बेची हो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप सफल हो जाओगे ना, तो जो आप बोलोगे वही सत्य है। जब आप सफल हो जाओगे, अब कोई आप बोलेगा कि भाई आप कल पीसीएस बन गए, कोई बोलेगा यार ये तो लड़की शुरू बचपन से होनहार थी, तो मानना पड़ेगा हमें। भाई क्या करें? अगर आप बोलेंगे कि यार इनको तो ये भी नहीं पता कि मोदी जी गुजरात के थे कि मध्य प्रदेश के थे, कहाँ के थे जब ये आए थे, लेकिन आज सफल हो गए तो चमत्कार को नमस्कार, मान लेंगे भाई बचपन से भी। जब आप बोलोगे मैं बचपन में टॉप करती थी, मानेंगे? क्या करेंगे? तो हमने मान लिया भाई, मोदी जी ने बोला, हमने मान लिया। हाँ कुछ भी नहीं बोला, बस कितनी मेहनत कर डालो कुछ भी हो जाता। ठीक है, अब आइए अगली रिवर देखते हैं, तापी। तो बिना देखे पहले आप मुझे ये बताओ, इधर देखो सब लोग। तो हमने जो रिवर पढ़ी थी ना, तीन कुछ पहाड़ पढ़े थे और कुछ रिवर के सीक्वेंस पढ़े थे, हमने नॉर्थ से लेकर साउथ तक का। याद आ गया क्वेश्चन? नॉर्थ से, अब बताओ जरा, कौन बताएगा इसको याद है? जिनको क्वेश्चन नहीं पता, जिनको, चलो ठीक है, ठीक है चलो, ठीक है, ठीक है। हम्म, लूनी। हाँ, हाँ, माही। हाँ, विंध्याचल। हाँ, हाँ, तापी। ठीक है ना? तो सतपुड़ा के नीचे जो है, ये तापी, ये सतपुड़ा चल रहा है, और उसके नीचे मुलतई से आपकी तापी रिवर जो है निकलती है, तापी रिवर निकल रही है। ठीक है, तापी तापी तापी, पी ए, हाँ मुलतई से तापी रिवर निकल रही है। ठीक है, अब इसको जाओ तो उसका बना सकते हो उसके, ये निकल रही है यहाँ से, उसके बाद ये तापी रिवर निकली, इसमें एक पूर्णा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, पूर्णा। ठीक है, फिर जो लेफ्ट हैंड साइड से पूर्णा, गिरना, बोरी, पंझर। ठीक है, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, और राइट वाली कौन सी है? अनेर, अरुणावती, गोमई। कोई बात, दो चार याद रखना बस, ज्यादा नहीं, मैं बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है। पहले, अरे पहले लिख तो ले यार, हाँ बनाओ, ये रिवर है, ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है ना, ये मेन रिवर है। पूर्णा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्ण, गिरना, हाँ, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णा गिरना। ठीक है, बोरी, बोरी क्या होता है? बोरी किससे बना होता है? बोरी किस मटेरियल से बना है? बोरी तुम करो, तुम पढ़ो, तुम बताओ, बोरी किस किस मटेरियल से बना होता है? बोरी इस्तेमाल नहीं की तुमने? हाँ बताओ, नहीं पता कौन सा मटेरियल होता है बोरी? किससे बना होता है बोरी? झूठ ही, झूठ आंसर है ये यार, झूठ। टाट वही बनने के बाद बताना, टाट 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 तो जूट से बनती, जूट। ठीक है, जूट। असल में क्या, भाषा जो है तो हम लोकल भाषा बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा जो है झूठ है। ठीक है, वहां पता लगा क्वेश्चन आया तो आंसर ना ढूंढती रही, टाट टाट ढूंढती रही जाओ, बैठो बैठो। हाँ, हाँ, लोकल लैंग्वेज में कुछ भी बोलो, आप टाट बोलो, कुछ भी बोलो, जल्दी लिखो फटाफट। और तो प्लास्टिक की भी आती पूरी। हम्म,
हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ फटाफट, लेकिन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ना, जल्दी करो, फटाफट बनाया करो यार भाई। हम लोग इंजीनियरिंग में ना इतना मौका नहीं मिलता था, जितना वहाँ सर ने लिखा उसी में हमें भी लिखना है, और सर लिख के बस मिटा दिया तुरंत ही। मतलब मतलब यार ये कहो कि हाँ मतलब ये भाई थोड़ा सब्र कर लो यार, तुम समझाओ तो चुप चुप, या समझाओ मत और चुप हो पता है वो टीचर ना 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह पाते हैं, तनख्वाह 2-2 लाख की तनख्वाह। हमारे टीचर तो ऐसे हैं 2-2 लाख तनख्वाह, बड़े पीएचडी होल्डर, बड़े अमेरिका से पीएचडी, फलाना जगह से पीएचडी, और समझाने पे आए तो पल्ले नहीं पड़ रहा क्या समझा के जा रहे हैं। अरे जो तो कोचिंग की छोड़ो, मैं बड़े कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। ना 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 ना, टीचर का लेवल नहीं होता हाई, गलत बोल रहे हो। ना ना बच्चों का लो भी नहीं होता, बच्चा बच्चों का लो लो होता है। देखो एक बात है, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा उन्हें आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि अगर आप अपनी बात को 5 साल के बच्चे को भी समझा नहीं पा रहे हो, अगर कोई कॉन्सेप्ट है वो 5 साल के बच्चे को समझा नहीं पा रहे हो, तो मतलब है आप खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर टीचर समझा नहीं पा रहा है, ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा है, तो खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। इसका मतलब वो जब जब कॉन्सेप्ट खुद का टीचर क्लियर नहीं, तो जब भी समझना टीचर जब बहुत डिटेल में चला गया, उसका मतलब उस टॉपिक में उसकी पकड़ अच्छी है, तो वो हर लेवल पे जाएगा, नीचे जाएगा, चला जाएगा वो, आपका लेवल नीचे होगा, उससे नीचे चला जाएगा, वो शुरू कर देगा बिल्कुल ही नीचे लेवल से। लेकिन अगर टीचर ऊपर ही ऊपर है, हवा हवा में चल रहा है, मैं समझ जाना कि टीचर के पास अभी उस टॉपिक पे नॉलेज नहीं है। ठीक है सर, थोड़ा यहाँ पे पढ़ रहे ना, ठीक है आगे बढ़े, तो हो चुका था, हो गया था। कुछ और भी ट्रिब्यूटरीज बाद में लिख लेना, ठीक है, जिसमें दो है एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा भी है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो ना वाकई है ना, ये सब जो है नहीं बन पाया था। लेंथ है तापी, पूर्णा, गिरना, ये सब लेंथ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मतलब गोमाई देखो 58 किलोमीटर की है, कितनी छोटी छोटी रिवर्स है। हाँ ऐसी बहुत सारी हैं, 58, 64, 74, क्या होता है भाई, एक जिले के अंदर भी शायद नहीं ढंग से बह पाई होंगी ये तो, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्णा की ट्रिब्यूटरी है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है, क्या है, मुख्य मुख्य आपकी एक सहायक नदी है तापी की, कभी तापी लिखते कभी ताप्ती लिखते, लेकिन तापी ही बोला जाता है उसको असल में, ठीक है। पूर्णा जो है प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, और ये राइजिंग इन द कविल गढ़ हिल्स, कब है? लिखो लिखो पहले लिखो। एक मिनट एक मिनट, नहीं ये जो है ना यहाँ पर अलग अलग है ना, सतपुड़ा है यहाँ पर, ये थोड़ी सतपुड़ा यहाँ पर है। ये सतपुड़ा के ना, ये सतपुड़ा की रेंज थी जहाँ से तापी निकली है, ठीक है, ये तापी से मान लो ये निकली है, ठीक है। तो ये जो जिस जिस इलाके से ये निकली है, ये गविलगढ़ हिल्स बोली जाती है। सतपुड़ा रेंज की ये हिल्स हैं, सतपुड़ा रेंज है ना, रेंज मतलब पूरी रेंज है, उसकी हिल्स में जो गाविलगढ़ है, वहां से ये पूर्णा निकली है आपकी, ठीक है, उसी रेंज से पूरा निकली है। हाँ वो रेंज वही रेंज है, तो वहाँ की गाविलगढ़ सतपुरांश की सतपुड़ा की जो है गाविलगढ़ एक हिल्स है, वहां से निकली है। और हिल्स और माउंटेन में क्या बताया था मैंने आप लोगों को एक बार, क्या डिफरेंस है हिल्स और माउंटेन के अंदर? पहाड़ियां और पहाड़, है ना। हिल्स क्या होती है, पहाड़ियां, और माउंटेन क्या होते हैं, पहाड़। क्या फर्क है पहाड़ियों और पहाड़ में? हिल्स एंड माउंटेन में क्या फर्क है? पर्वत है, नहीं, हाँ, 1000 मीटर से ऊपर होगा तो माउंटेन है, 1000 से नीचे है तो हिल्स है। हाइट, पुराने क्या होते हैं, ये और ये फर्क है बस, ठीक है, ये 1000 मीटर का फर्क है बस, ये 1000 से ज्यादा होगा तो माउंटेन हो जाएगी, ठीक है, हिल्स एंड माउंटेन फर्क है।
हाँ ये पूर्णा, नॉट ताप्ती, ताप्ती सतपुड़ा से निकलती है, ठीक है। हाँ पूर्णा रिवर ज्वाइन ताप्ती रिवर एट आदिलाबाद, लिख लो। पूर्णा जो है कहाँ से मिलती है, ताप्ती मिलती है, आदिलाबाद एक शहर है वहां मिलती है। तो नर्मदा के पास कौन सा मशहूर शहर है, नर्मदा के तट पे। ऐसे हैरान हो के आपने देखा मेरी तरफ, मुझे लगा कि मैंने क्या फारसी पढ़ा दी मैंने। नर्मदा के पास, नर्मदा के तट, देखो पीछे देख ले फटाफट। नर्मदा रिवर के तट पे कोई एक शहर बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट शहर, जबलपुर। वो देखो ऐसे देख रही थी कि क्या पूछ लिया है। अरे यार तुम अभी हालत एक 15 मिनट में ही हालत तुम्हारी है कि नर्मदा से तापी में नर्मदा भूल गए। तो चेंज कर दो मेमोरी को, कुछ नया वो लगाओ, सॉफ्टवेयर लगाओ। आदिलाबाद ताप्ती हो गया, नर्मदा जबलपुर आदिलाबाद ताप्ती हो गया, ठीक है ना। समझ, ध्यान रखना, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझने की कोशिश करना, बना लो मैप, कहीं कुछ कर लो याद रहे, क्योंकि शहर और रिवर का सवाल पूछा जा सकता है ना। नहीं नहीं, जब पूर्णा और ताप्ती मिले तो आदिलाबाद में मिल गया, ठीक है। चल जल्दी, अरे रेड रेड लिखते बस यार, 2-4 शब्दों में लिखो फटाफट, नोट्स पूरा, पूरी ग्रामर मत दिखा करो, ठीक है, पूरी ग्रामर मत लिखो, बस हो गया हो गया, ज्यादा नहीं। गिरना, गॉडेस गिरजा पार्वती के नाम पे है ये केम पीक से निकली है। ये गिरनार रिवर राइजेस फ्रॉम केम पीक इन वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट्स के जो केम पर्वत है, केम 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 छो, मजा में छो, ठीक है। तो वो केम पर्वत वही अला है, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स यानी कि ये वेस्टर्न घाट्स होंगे या यहीं से जो निकली वो केम पीक से निकली है। हाँ निकली, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ताप्ती का हो गया, सतपुड़ा से निकला है, पूर्णा निकला है हमारा क्या, गविलगढ़ से निकला है, और केम पीक से निकला है हमारा ये गिरनार, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन में आएंगे ये पूछेगा तभी, जब ये समझोगे तो बहुत तुम्हारा दुर्भाग्य होगा जब इतना मुश्किल पूछ रहे तुमसे वो, ठीक है। मतलब इतने अमूमन ये कॉमन नहीं है, ठीक है, कॉमन, हाँ, लेकिन फिर भी करना जरूरी है कि अच्छा क्वेश्चन पूछे तो तभी तुम कर लो ज्यादा। और नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलता है ये जो है ना, वेस्टर्न नासिक गिरनार राइजेस फ्रॉम एट केम पीक इन वेस्टर्न घाट रेंज ऑफ नासिक का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे निकलता है, ठीक है। अच्छा, नंदे, और ये नंदेद एक जगह है लेफ्ट जहां पर ताप्ती से मिलता है, तो आदिलाबाद में आपका वो मिला, और ये नंदेद में मिला ये आपका द गिरनार रिवर, ठीक है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है, नंदेद में करना। तो जबलपुर, फिर आपका आ गया आदिलाबाद, और आ गया नंदेद, आ गया इधर से आ गया, जगह का नाम है, ठीक है, इधर जगह के नाम है सब ये। आप अगर आप पिक्चरें देखोगे, पता नहीं आप गौर करके, ये सब नाम पिक्चरों में आते हैं, मतलब जो होता है ना मूवी, बॉलीवुड की मूवी चल रही होती है तो उसमें ये सब, नासिक कितने बार सुना होगा, तो नासिक तो बहुत कॉमन सा है, तो ये ठीक है। नंदेद वगैरह भी सब, ये सब बहुत, बोरी, मालेगांव, मालेगांव एक बार देखा था, इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो, जो इंपॉर्टेंट बस है पंजरा रिवर से स्पॉट ऑफ पिंपलाना फ्रॉम द कोस्ट ऑफ शादी हिल्स, स्मॉल नेम मत देखो यार, लतीपाड़ा डैम, यहाँ पे छोटे छोटे चीज याद करते रहोगे, ये पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनेर जो है लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मुश्किल है, इतना लंबा नहीं पूछेगा आपसे ये, सतपुड़ा से निकला है, पूछेगा नहीं, पढ़ लेना, पढ़ने के पर्पज से है, लेकिन बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरुणावती फ्रॉम सतपुड़ा हिल, ठीक है, छोड़ते हैं। गोमेर रिवर ऑल्सो राइजेस फ्रॉम सतपुड़ा हिल, ठीक है, हटा देगा, गोमई आ गया रिवर, ठीक है। वैघूर जो, अच्छा, एक ना अजंता हिल्स आते हैं, अब थोड़ा सा ना विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, ठीक है। अजंता की खासियत क्या है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही रहते हैं, ये महाराष्ट्र का है अजंता हिल्स, ठीक है। ये मतलब ये मत देखो, ये वैघूर रिवर इंपॉर्टेंट नहीं है, अजंता हिल्स इंपॉर्टेंट है, मतलब अजंता के बारे में और ही पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है। सतमाला भी याद आ गया आपको, सतमाला, विंध्याचल, है ना, सतपुड़ा, अजंता नीचे आएगा, अजंता अजंता अजंता, देवलगढ़ इधर आ जाएंगे सब, ठीक है।
पकड़ा सतमाला कहाँ है, याद है सतमाला, याद आ रहा है? देखो अपने पहले पन्ने में देखो, जब बनाया था सतमाला लिखा होगा, देखो सतमाला कहाँ है, ढूंढो अपने अपने मैप में देखो, दिखा? साबरमती के साथ में माही के पास सतमाला था, माही के पास था। हाँ हाँ वही वही, हाँ वही नर्मदा, नर्मदा वाले में था सतमाला यार, तुम्हें नहीं बनाया क्या? अब तो देखा नहीं पड़ेगा, नहीं तुम जाओ, देखा था मैं, देखता हूँ, ये देखो सतमाला, ये तो है सतमाला, विंध्याचल, कैमूर, और क्या सतपुड़ा मैं तो बोला, और क्या बोला, सतमाला साइड में था, ये देखो सतमाला, तो आप बनाए नहीं भाई, मैं तो सतमाला, विंध्याचल, कैमूर, अमरकंटक, मैं कह कैमूर जो है वो सोनभद्र और मिर्जापुर के वाला है, ठीक है, सतमाला रेंज इधर है, सतपुड़ा ये है, ये थोड़ा रेंज थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है। सतमाला देखो बड़ौदा, और बड़ौदा के पास ले भाई, देख ले, चलो बड़ौदा के पास की सतमाला देखो रेंज, बड़ौदा, ठीक है। ठीक है ना, हो गया, यहाँ पर दिखाया हुआ तुम लोगों को मैंने, इसमें ये फोटो बनाई तुम लोगों ने, छोड़ो। सतमाला ठीक है, बस याद रखना सतमाला कहाँ पर है, और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ताप्ती रिवर साइज इन विच माउंटेन, गेविलगढ़ हिल्स इन मध्य प्रदेश, जो हमने पढ़ लिया, गेविल हिल्स, ये तो हो गया, विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है, राजपाला, गेविलगढ़, महादेव, ये और एक मैप को थोड़ा सा और मैप को तुम बना लोगा, तुम्हें और आइडिया मिल जाएंगे चीज़ों का। विंध्याचल, सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे जो आती है एक आता है राजपीपला, गविलगढ़, महादेव, मायकाल, है ना? हाँ सतपुड़ा नीचे आ रहे हैं सभी लोग, है ना? तो आपको और आइडिया मिल जाएगा कि चीज़ें और कौन कौन सी है, क्योंकि जो कवर नहीं हो पाई हैं वो कवर हो जाएंगे अपने यहाँ पे। ये मध्य प्रदेश के सब हैं, ये नीचे बॉर्डर पे, ये मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है ये, क्योंकि कई बार मुझे राजपीपला जो कहाँ है, माउंटेन रेंज कहाँ पर है, महादेव माउंटेन रेंज कहाँ पर है, हम्म, ताप्ती जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तीनों जगह से गुजरती है आपकी, और जो नर्मदा है खाली वो मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरती है, सतपुड़ा, ठीक है। तो ये सब छोटे 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 आपके वो हैं डायग्राम, जिसको आप, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आप जो हैं, अब यहाँ से गोदावरी रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। बताओ कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था बताओ, कौन सा था, क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, हमने ऐसा क्या पढ़ लिया भाई भूल के तुम, क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने, बताओ इनको बताओ, हमने कौन सा तंत्र पढ़ा, हमने तंत्र मंत्र पढ़ा, हाँ हद है यार, आज की दिमाग खराब है इनका, कुछ नहीं। अब आ गया गोदावरी, ठीक है, क्या ठंडा हो गया, बंद कर दें, गोदावरी, ठीक है। तो दो हम नर्मदा और ताप्ती पढ़ लिए, अब हम गोदावरी पे आ गए, थर्ड वाले पे आ गए, ठीक है। ये पेनिसुला है, ऊपर नर्मदा, नीचे ताप्ती, अब और एक लेवल नीचे आपका गोदावरी महाराष्ट्र से निकल रही है, ठीक है, यहाँ तक। तो पहले तो आप इसको डायग्राम को पहले बना ही लो पहले, तो अच्छा है डायग्राम यानी, ठीक है। और ना उधर नीचे उस तरफ, वेस्ट, ईस्ट 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 ईस्ट, ठीक है। ये त्रियंबक, त्रियंबक है ये इलाका, त्रियंबक हिल से निकला है, या एग्जाम में यही पूछ लेते हैं, कहाँ से गोदावरी कहाँ से निकली है, त्रियंबक, जैसे कि नर्मदा अमरकंटक,
ठीक है, ये बहुत कॉमन से सवाल हैं, ये छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाते हैं आपसे, ये त्र्यंबक से गोदावरी, ठीक है। और ये आसपास का ये है आपका, ठीक है, ठीक है, गोदावरी त्र्यंबक से निकल रही है। पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अब ये देखो, प्रवारा प्रवारा एक आ गई, हाँ वही है, प्रवारा आ गई, ठीक है। फिर इधर आपकी मंजीरा और मनियार, ठीक है। लेकिन जो इसमें अभी बना लो, मैं बताऊँ, दो तीन इंपॉर्टेंट ज्यादा है इसके अंदर, ठीक? अरे बना ले बेटा, बना ले, क्योंकि दिख नहीं रहा यार। अरे तुम बना तो लिख लो यार, क्या बताएं यार तुम लोगों को। पूर्णा, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती और सबरी, ठीक है। हाँ, पूर्णा उसको किसने दिया है? दूसरी बार पूर्णा होगी यार ये। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट है ये, वर्धा, वेन गंगा, पेन गंगा, ठीक है, इंद्रावती, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन गंगा, वेन गंगा, यूपीएससी में सवाल एक बार आया था, ठीक है। इन्होंने किशन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, इनको बोला कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक में जाने में आप इनका सीक्वेंस बनाओ, ये सब था, ठीक है। सीक्वेंस पूछता वो ये दो करो ना, ये पेन गंगा, वेन गंगा, ये तो याद करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। हाँ, ये दो तीन इंपॉर्टेंट है। वर्धा, वेन गंगा, वेन गंगा, ठीक है, सबरी, हाँ। लेकिन बना लो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो मैं बता दी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बना लो, लेकिन दो तीन इंपॉर्टेंट है बस। कोई क्या पता ना होता क्या कि कोई डैम है, जो डैम वगैरह कोई ऐसा होगा ना, इनकी ट्रिब्यूटरीज में डैम बन जाता है, तो आपको पता रहेगा कि वो ट्रिब्यूटरीज किसकी है वो, ना, ये इसलिए। अगर पूछेगा गोदावरी का, तो गोदावरी का एग्जाम में आएगा तो बहुत पूछेगा, बताओ वेन गंगा या पेन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, बस इतना ही आ जाएगा। लेकिन मान लो कि वर्धा पे कोई डैम बना हुआ है या सबरी पे कोई डैम बना है, तो वो तो पता ही रहना, थोड़ा सा जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं कि हमें आइडिया मिल जाए, ठीक है। बढ़े आगे। गोदावरी रिवर्स इज द सेकंड लॉन्गेस्ट कोर्स इन द इंडिया विद ब्राउनिश वाटर, थोड़ा भूरा पूरा पानी, इसके अंदर मिट्टी का पानी आता होगा इसके अंदर। दिस रिवर इज ऑफन रेफर्ड एज द, बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिण गंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दक्षिण गंगा बोलते हैं इसको, दक्षिण गंगा बोलते हैं। ये पीसीएस में आ भी चुका सवाल, 2016 पीसीएस में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। कि दक्षिण गंगा कैसे बोलते हैं, तो ऑप्शन में कावेरी डाल देंगे, कृष्णा डाल देंगे, लेकिन ऐसे में गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण गंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत इसका अच्छा खासा देखो देखो ना, सेकंड लॉन्गेस्ट कोर्स है ये इसका, बहुत ब्रह्मपुत्र के बाद देखो, अच्छा इसी को बोल रहे हैं ना, देखो विरुद्ध गंगा, पेनिसुलर प्लेट। देखो एक बात ध्यान रखना, जो रिवर्स में जो प्रायद्वीप रिवर हैं वो ज्यादा पुरानी हैं, हिमालयन रिवर्स नहीं है, और ये पेनिसुलर वाली जो है पुरानी है, ठीक है। इनका फ्लो बहुत स्मूथ है, बूढ़े आदमी तो आराम से धीरे चलते हैं, वैसे इनके हाथ धीरे चल रहे हैं, ज्यादा बहुत टर्बुलेंस नहीं है, बहुत फ्लो नहीं है, पानी भी कम रहता है और बहुत आराम से चलते हैं। लेकिन जो, और ये पूछा भी गया है, ये चीज कि रिवर, हिमालय की रिवर यंग है, यूथ है, हाँ हिमालय यूथ है, तो इससे निकलने वाली रिवर्स भी यूथ है, यंग है बिल्कुल वो, ठीक है, इसलिए। और ये रिवर्स बूढ़ी रिवर्स है, जितनी पेनिसुला की है, नहीं 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 नहीं, पेनिसुला में तो है ये लॉन्गेस्ट कोर्स है, मतलब कि पूरा इलाका जो कवर करते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये दक्षिण गंगा है, इसके बारे में, इट इज सीजनल, सीजनल रिवर का मतलब क्या होता है? मौसमी, हाँ, बारिश जब मानसून आया, पानी आया, कर लिया, 24 घंटे वाला काम नहीं है, क्योंकि पेरिनियल रिवर नहीं है, यानी कि जो 24 घंटे जो जैसे गंगा यमुना जो है, क्योंकि वहां हिमालय से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती हैं, पानी हमेशा रहता है। लेकिन इन रिवर्स के अंदर पानी जो है गर्मियों में नहीं रहता, तो ड्राइड अप हो जाती है,
बरसात हुई, नाले फिर से आए और फिर से ये नदी तैयार हो गई। सूख जाती हैं, सूख जाती हैं, ठीक है ना। त्रिम्बकेश्वर से निकलते नासिक के पास इलाका है, वहां से त्रिम्बकेश्वर से ये रिवर ऑरिजिनेट होती है, त्रिम्बकेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरती है और बंगाल में, बंगाल में चली जाती है, ठीक है। रिवर्स फॉर्म्स ए फर्टाइल डेल्टा एट राजमुंद्री। राजमुंद्री के ना उड़ीसा के पास एक इलाका है, तो आखिरी में उड़ीसा में आ रहा है ना, जा रहा है, तो वहां पर डेल्टा बनाता है राजमुंद्री का। तो गोदावरी बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले राजमुंद्री के पास एक डेल्टा बनाएगा जो बहुत ही फर्टाइल है, ठीक है, फर्टाइल रहता है। और राजमुंद्री जो है वो गोदावरी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है, जैसे कि नर्मदा की जबलपुर, और कौन सा था ताप्ती के किनारे, कौन सा था ताप्ती के किनारे, अरे देख लो ना किस कहाँ बसा था, ताप्ती के किनारे बसा हुआ शहर है, आदिलाबाद, ठीक है ना। वैसे ही जो है राजमुंद्री जो है, जो कि उड़ीसा में है, और जो कि एक डेल्टा बनता है वहां पे, फर्टाइल बनता है, काफी एग्रीकल्चर अच्छी रहेगी, और एक बड़ा शहर है गोदावरी किनारे, जो कि दक्षिण दक्षिण गंगा है, ठीक है। गोदावरी जो कि त्रिम्बकेश्वर यानी कि महाराष्ट्र में नासिक की जगह से निकलती है। देखा जाए तो गोदावरी का इतना ही सवाल आ जाता है, बस इतना जितना हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अरे अच्छा, हाँ, मैं, और देखो नासिक एक एक धार्मिक स्थल है, भद्रांचलम, तो वो आपका जो है तेलंगाना में आता है, और त्रिम्बकेश्वर, ठीक है। तो ट्रिब्यूट से परिणीता, परिणीता एक रिवर है जो कॉम्बिनेशन ऑफ पेनु गंगा एंड वर्धा गंगा का जो है वो परिणीता रिवर बनती है, यानी पेन गंगा और वर्धा मिल जाएंगी, बनाएंगी परिणीता, जो कि एक काफी बड़ी रिवर बनती है। इंद्रावती है, विदेश्वरा है, सबरी है, मंजीरा है, ठीक है, छोड़ दो। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेल कम रोड ब्रिज बना है, जानते हो कैसा होता है कि मैं ऊपर ट्रेन जा रही है, नीचे नीचे कार वाला रास्ता है, ठीक है। तो ये एशिया का एशिया लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज विच लिंक्स कोवूर एंड राजमुंद्री इज लोकेटेड ऑन द रिवर गोदावरी। कभी आप वो कानपुर वाला देखा आपने, कानपुर वाला जो ब्रिज, जो गंगा ब्रिज है, साइड में पब्लिक भी चल रही होती है, हाँ, ट्रेन जा रही होती है, ट्रेन जाती जाती है, साथ में रास्ते भी हैं, तो कुछ ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। एशिया लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। बढ़िया गए, हैं, ठीक है। इसका जो बेसिन है वो सतमाला, जनता और महादेव इस तक होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लो, एक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात हो जाएगा, हो जाएगा। राजमुंद्री इज द लार्जेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी, पढ़ लिया हम लोगों ने। श्री राम सागर प्रोजेक्ट विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर सर्व इरिगेशन नीड्स ऑफ आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर और वारंगल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक श्री राम सागर प्रोजेक्ट इस गोदावरी के ऊपर है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, वही सब डैम है वाले का, श्री राम सागर लिख दो, गोदावरी के सामने श्री राम सागर, हाँ हाँ डैम है। बाकी और अच्छा देखना चाहते तो ये ना श्री राम सागर, ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर बना है, ठीक है। मंजरा, निजाम सागर, श्री राम सागर, और फिर रिवर है पेनगंगा, वेनगंगा, बाकी जितना पढ़ा दिया उतना बहुत है इतना इसके लिए। मैं खुद ही चार्ट बिल्ड कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ने के मटेरियल दे रहा हूँ कि पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन जहाँ फोकस करना है मैं बता दिया, मैं लिखवा दिया, वो जो नोट्स आपके हैं वो फोकस वाले नोट्स हैं, ये समझने वाले हैं। जब जब दिया जाता है कोई नोट तो पूरा कंप्लीट दिया जाता है कि भाई आपको दिक्कत ना है, लेकिन कहाँ पर किस चीज़ पे फोकस करना है। आप देखो आपके नोट्स और ये जो मेरे नोट्स कितने साइज में कितना है, ठीक है, वही इतना ही पढ़ लोगे, मैक्सिमम 70-80% संभावना है कि इसी में आ जाएगा। अगर आपने बहुत बुरी किस्मत आपकी नहीं है तो कोई टफ अगर आ गया तो क्या कर सकते हैं, तो अब इसके सामने नासिक, त्रिम्बकेश्वर, नंदेद, औरंगाबाद, नागपुर, बंदराचल, निजामाबाद, राजमुंद्री, बालाघाट, यानम और कुबूर जो हैं इसके
अर्बन सेंटर्स हैं, ये फोटो बना लो। ये गोदावरी का कोर्स है पूरा। और शहर जो है, पहला त्रिम्बकेश्वर, देन नासिक, पैठन, नंदेद, भ्रंडांचल, बासर, और ये यहाँ पे राजमुंदरी है, यहाँ पे नीचे साइड। ठीक है, बनाया नहीं, बनाया था मैं। ये आ जाएगा। राजमुंदरी, राजमुंदरी से पौंडीचेरी, यहाँ पर पौंडीचेरी भी है। जन्म जो है, जन्म का जो है पौंडीचेरी। आप तो पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी। आपको आइडिया मिल रहा है ना कि कौन कौन बड़े शहर हैं? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, पैठन, नंदेद, भद्रांचल, बेसर और राजमुंदरी। ये लगा गया आपको। भद्राचलम। हाँ हाँ, राजमुंदरी को देख लो, ये बना नहीं है, ये है। ठीक है, मिठाई है खाने वाली, मिठाई खाते हैं, पता है आपको? दिवाली की मिठाई है। डेल्टा देखो, डेल्टा बना हुआ है, देखो देखो, बताया नहीं राजमुंदरी में डेल्टा है। मुझे तो बताया था जस्ट मैंने, राजमुंदरी में डेल्टा है ना। और ये बड़ा, सबसे बड़ा शहर भी है यहाँ पे, सबसे बड़ा वही है, राजमुंदरी। कुछ नहीं है, सब रिवर्स है। मंजरा राइडर बूढ़ी बालाघाट रेंज नहीं यार, आधा ठीक है, ठीक है, ठीक है। कम हो गया मतलब क्या, ये कोई खून कमी थी, पानी की कमी थी, कि कम हो गया, मतलब क्या है कि पानी कमी कम हो गया, बीपी कम हो गया, आईक्यू कम हो गया? ये रहा पीडीएफ, पढ़ लेना, ठीक है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा वैसे लाल कर रखा है, लेकिन मैं आपको अभी अभी जो लिखवा रहा हूँ आपको, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं वही लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी आपके नोट्स वैसे बने आपके, ठीक है। पेन गंगा इज ऑलरेडी इन द अजंता रेंजेस। हमने पढ़ा अजंता रेंजेस, सतपुड़ा के बाद नीचे अजंता आती है, जो कि पेन गंगा का, ये पेन गंगा इंपॉर्टेंट रिवर है, कीबोर्ड देखो, पेन गंगा। पेन गंगा इज ऑरिजिनेट इन द अजंता रेंजेस इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक जगह है, ठीक है, जहां पर आपका अजंता हिल्स है, वहीं से पेन गंगा निकली है। हाँ हाँ, ठीक है, अजंता रेंजेस लिखे, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, वहां पर एक आपका अजंता हिल्स, वहीं से निकली है पेन गंगा, पेन गंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, नीचे देखो कि ये एक बॉर्डर बनाते हैं पेन गंगा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर बनाएगी पेन गंगा, ध्यान रखना, बीच का ऐसा निकल जाएगा, इधर आंध्र प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, बॉर्डर बनती है, बॉर्डर बिटवीन महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये बात मान नहीं करते, छोड़ दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र और बाद में ये वर्धा से आगे मिल जाती है। एक ईसापुर डैम इनके ऊपर बना हुआ है, लोअर पेनगंगा और अपर पेनगंगा डैम है, जिसको हम ईसापुर डैम भी बोलते हैं। ईसापुर डैम, पेनगंगा के ऊपर डैम बने हुए हैं, जिसका नाम है ईसापुर डैम। ईसापुर है, वही पेनगंगा पर बने हुए हैं, ठीक है। ईसापुर डैम, याद रखिए। पेनगंगा रिवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है।
और यहाँ पे एक वाटरफॉल है, सहस्त्र कुंड वाटरफॉल। सहस्त्र कुंड है ये, सहस्त्र कुंड। सहस्त्र मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है? टेक्निकली तो संस्कृत में मतलब यही होता है कि अनगिनत, ठीक है, लेकिन सहस्त्र को वैसे अगर आपकी भाषा में तो 1000, 1000। सहस्त्र कुंड वाटरफॉल, ठीक है। तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वो नोट कर लिए बस, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी इसके अंदर। और मुझे लगता है और वर्धा देखते, वर्धा ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जब वेन गंगा, और देखो पेन गंगा वर्धा में मिलती है, और वर्धा जाके मिलती है वेन गंगा से, वेन गंगा से। पेन गंगा मिली वर्धा में, और वर्धा मिली पेन वेन गंगा में, और जब ये बनी परिणीता, प्रणि पेन गंगा मिली वर्धा में, ठीक है। फिर हाँ, पेन गंगा मिली वर्धा में, ठीक है। वर्धा जाके मिली वेन गंगा में, वेन वेन गंगा में, और इसका नाम आ गया प्रणीता, प्रणहिता। हाँ, नाम सुना प्रणीता, मूवी थी प्रणीता वाली, वही प्रणीता वाली प्रणीता है तो। पैदा हो गए थे आप उस समय तक? आप पैदा हो गए थे, हो गए थे? हो गए थे भाई, हो गए इतने भी। 20 साल पहले ही तो है, 20 साल, हाँ 20, हाँ 20 साल तो हो चुके। सेमिनार वाली बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, क्या नाम है इसका, विद्या बालन वाली। इंद्रावती बस्तर से निकलती है, ठीक है, ये पूछते हैं। अच्छा, एक मिनट, इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी थी उनकी, जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाती है, और ये गोदावरी मिल जाती है ना। इंद्रावती गोदावरी मिलती है, लेकिन ये बॉर्डर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बनाई गई है, क्योंकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का रिवर का कौन बनाती है, पेनगंगा, ठीक है। और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बनाती है इंद्रावती, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर से भी गुजरती है, बस्तर एक इलाका है छत्तीसगढ़ का, जो कि काफी वो माओवादी आतंकवादी होते हैं उनका है। बस्तर मूवी है, वेब सीरीज आई है, ठीक है ना। तो समझना बस्तर में आपकी जो है ये कौन सी रिवर है, ये इंद्रावती रिवर आ रही है, ठीक है, बीच से। भद्रकाली इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, नाम सुना दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट? यहाँ पर एक अभी कुछ साल पहले नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जो है वो मतलब पूरा, हाँ, ब्लास्ट कर दिया था, उसमें बहुत मर गए थे, ठीक है। तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, इंद्रावती रिवर का है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर पमेर चिंता, ठीक है, नेवर ड्राई अप इन समर। चित्रकूट फॉल इज लोकेटेड इंद्रावती, ये फॉल फूल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रकूट, फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जगदालपुर में आएगा, जगदालपुर इंद्रावती रिवर के ऊपर, इंद्रावती पर एक चित्रकूट फॉल है जो जगदालपुर में है, इंद्रावती रिवर के ऊपर। क्योंकि वाटरफॉल के ऊपर जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे एक ही वाटरफॉल पूछे, सबसे लंबा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो कुछ वाटरफॉल आपको 8-10 याद रखने पड़ेंगे। देख घूमे तो होगा वाटरफॉल, कोई ना कोई देखा तो होगा वाटरफॉल आपने छोटा मोटा, है ना। ये फिर रिवर